बातों में हमने ये देखा कि भैया हम लोग पढ़ रहे थे सर साइंस। हम लोगों ने शुरुआत किसके बारे में की थी? साइंस। तो सबसे पहली बात ये थी साइंस क्या है, क्यों है, कैसे है। हमें लग रहा है हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, केवल रिवाइज करा के आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भैया जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया जिसका नाम है साइंटिया। और इस साइंटिया का अर्थ क्या होता था? तो हम लोग देख रहे थे सर इसका मतलब होता है इंग्लिश में टू नो। तो अपने माइंड में दो बातें हमें फिक्स करनी थी कि साइंस इंग्लिश नहीं, अधिकतर हमारे के लोगों के दिमाग में जो फिट है वो ये है बायोलॉजी इंग्लिश है, जीव विज्ञान हिंदी है। साइंस इंग्लिश है और हमारा क्या कहते हैं विज्ञान हिंदी है। तो ये लैटिन भाषा से लिए गए वर्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अलग होंगे। तो साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया से आई थी जिसका अर्थ था टू नो यानी जानना। लेकिन कैसे? तो हम कहेंगे विथ प्रूफ यानी तर्क के आधार पर। जैसे हमसे कहा गया कि भैया ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है, सवाल ये था क्यों। अगर इस क्यों का जवाब मिलता है तो हम साइंटिफिक हैं, और क्यों का जवाब नहीं मिलता है तो नहीं। तो सामान्यतः का आदमी से कहेंगे तो कहेंगे क्यों कहाँ पे है, तो यही भगवान ने बनाई है। फिर हम लोग ने अगर साइंस पढ़ा तो हमें पता चला नहीं, मानव में जो मानव में जो खाना होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है CO2H2 और बनता है एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1 एटीपी बराबर 7.3 कैलोरी। कैलोरी एनर्जी है। और हम लोगों ने ये कहा था कि भैया बिना ऊर्जा के हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमें ऊर्जा कब मिलेगी? जब ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज कब टूटेगा? जब ऑक्सीजन जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा। ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, अंग काम नहीं करेंगे, हार्ट, फेफड़े, किडनी विडनी कुछ भी नहीं करेगा, और हम लोगों की साइलेंटली मौत हो जाएगी। इसीलिए कभी कभी O2 की जगह जब CO जाता है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, तो मानव चुपचाप मर जाते हैं, जिसे साइलेंट किलर गैस के नाम से जानते हैं। इवन अभी कोरोना काल में हमने देखा इंसान कोरोना से मरा ही नहीं, पर तुम कह रहे मरो नहीं ना, हाहाकार मच गया। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मरा। अब हुआ क्या, कई लोगों में ये अफवाह थी कि 9:30 बजे बात हुई सर, तब तक एकदम स्वस्थ था, जैसे ही 10 बजे खबर आती मर गए। सर ऐसे कुछ होता तो फोन लगाते। हुआ ये कि उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। एक साथ सारे अंगों की सारी कोशिकाएं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं मानव का शरीर कैसे बनेगा, हम कहेंगे सर छोटे छोटे सेल से। सेल क्या बनाएंगे? सर टिश्यू। और टिश्यू क्या बनाएंगे? सर ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाती है बेटा? बॉडी। आखिरी में हमारा शरीर बना तो सेल से, जिसे हम कोशिका बोलते हैं, और सेल में हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब बताओ ये सारे शरीर के अंग कोशिकाओं से बने हैं, सारी कोशिकाओं में ग्लूकोज टूट रहा है। अगर इस कोशिका में ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो ये हाथ काम नहीं करेगा, और पूरे में नहीं टूटेगा तो हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी काम नहीं करेंगे। हमें इतनी पावर ही नहीं बचेगी कि हम मोबाइल उठा के बात कर पाए। इवन गांव में देखोगे कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले, अपने यहाँ एक परा नाम का गांव है, 3 लोगों की कुएं में अंदर जाने से मौत हुई थी। तो मौत होने का कारण क्या है? उस कुएं में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। हम अपनी दूसरी भाषा में कहते थे जहरीली गैस बन गई। ऑक्सीजन खत्म हो गया, जो बंदा गया धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगा, तो ग्लूकोज टूटना बंद हो गया। और ग्लूकोज टूटना बंद हुआ तो ऊर्जा बंद हुई, और ऊर्जा बंद हुई तो हम बंद हो गए। और मानव में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बढ़िया है, नॉन लिविंग अगर बंद हो तो बाद में धक्का से चालू हो जाता है। हम क्या तो बंद ना होने हो गए तो फिर चालू ना होने हैं, इसलिए मौत हुई। तो ये वाली बात हम समझ गए। सर साइंस क्या है? तो विथ प्रूफ तर्क के आधार पर पहचानोगे तो विज्ञान है। हिंदी विज्ञान क्या था? वी प्लस ज्ञान, 2 शब्दों से मिलकर, और वी का मतलब हिंदी में होता है विशेष, ज्ञान का मतलब ज्ञान। सर अब जे जाए, हमने कहा अरे भैया यही तो विशेष ज्ञान है। हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, जिंदा है सामान्य ज्ञान। सांस में ऑक्सीजन आके ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी को बना के कैलोरी देता है, ये विशेष ज्ञान। शरीर में खून बह रहा है, नॉर्मल बात है, लेकिन हमारे शरीर में खून के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा है, ये विशेष है। अब डब्ल्यूबीसी की प्रॉब्लम इम्यूनिटी पावर, प्लेटलेट्स प्रॉब्लम ब्लड की क्लोटिंग की प्रॉब्लम आएगी, आरबीसी कम होगा तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या ले जाता है? ऑक्सीजन। आरबीसी के कम का मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम होने का मतलब है ऊर्जा कम बनेगी, ऊर्जा कम बनेगी तो कमजोरी होगी, एनीमिया नाम की बीमारी पड़ते हैं हम लोग इसीलिए। तो जब हमें ये 2 बातें समझ में आई पाई कल,
थोड़े हम आए कि विज्ञान का जनक हमने कि देखो कोई एक नहीं है, क्योंकि विज्ञान की 55 शाखाओं में 3 मूल ब्रांचें हैं और ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। इसी में एक हिस्सा क्या है बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा क्या है फिजिक्स। बायोलॉजी को क्या बोलते थे, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान और फिजिक्स को क्या बोला, हो गया था। और फिर हमने ये बताया कि बना कैसे है बेटा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडी। इसलिए मानव शरीर की प्राथमिक इकाई, फर्स्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम लोग कहेंगे सेल। अब चाहे वो क्रियात्मक इकाई हो या संरचनात्मक, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। अब सवाल ये था सर थोड़ा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने कहा बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ भूल जाओ, सारे वर्ड किससे लिए गए हैं, लैटिन भाषा। तो बायोलॉजी भी किससे आया सर, लैटिन भाषा में क्या था, बायोस, और बायोस का मतलब इंग्लिश में क्या है, और लिविंग का हिंदी में क्या है, लोगोस का इंग्लिश में, और इसका तो रियल में जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें सजीवों के बारे में, सजीव कौन है, 6 प्रोसेस जिनमें होंगी वो सजीव माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। कल बात की थी रेस्पिरेशन, परिसंचरण संकुरेशन, पाचन, ग्रोथ, उत्सर्जन, पोषण और प्रजनन। इन पे हम डिफरेंट मतलब बहुत सारी बातें कर चुके हैं। कल हमने मोबाइल और खुद के उदाहरण को लेके बताया। तो हम और पेड़ पौधों में सर्कुलेशन होता है, जाइलम और फ्लोएम नाम के तत्व होते हैं। हम जड़ में पानी देते पत्तियों पे जाता है, और पत्तियों में फोटोसिंथेसिस पढ़ा है हमने, और वो खाना कहाँ जाता है, कोई तो है ले जाने लाने वाला, हमने तो खून नहीं रहा है, ठीक है सर। परिसंचरण हो गया, श्वसन क्या है सर, गैस में एक ले और दूसरी हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते, तो श्वसन हो रहा है। हमने कहा पाचन, रॉ मटेरियल लो और ऊर्जा वाले मॉलिक्यूल बनाओ। हमें पता है ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कभी भी डायरेक्ट नहीं लेते, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने रोटी वगैरह खाई, प्रोटीन के लिए हमने दालें खाई, फैट के लिए ऑयली घी खा लिया, और इन सारी चीजों ने तोड़कर ऊर्जा बनाई। इस मोबाइल को या लाइट के वायर को कूलर को पता है कि भैया लाइट किससे बनती, कोयला और पानी। तुम कूलर में 2 बाल्टी पानी डालो, 4 बाल्टी कोयला डालो, जिनमें अगर ताकत हुई लाइट बनाई के दिखाई दे। लेकिन तुम सूखे गेहूं चबाई जाओगे तो कार्बोहाइड्रेट बनाए के अपने आप को जिंदा रख लेंगे। हम में एक पावर है, बाको नाम है डाइजेस्ट करना, और डाइजेशन करके हम लोग एनर्जी का निर्माण कर लेते हैं। तो हम लिविंग है। पेड़ पौधों में हम क्या देते हैं, पानी दे दिया, खाद दे दिया, और बना वो खुद ग्लूकोज रहे, स्टार्च बना रहे, सेल्यूलोज बना रहे। थोड़ा सा और है, ग्रोथ मतलब वृद्धि हुए, लगातार बढ़ना। हम जन्म लेते पेड़ पेट के हैं, पेड़ पौधे भी छोटे हैं, समय के साथ बड़े। हमने मोबाइल लिया, मोटरसाइकिल ली, जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी। ऐसे नहीं है कि कैमरा आज इतना है, कल जा वाले मकान में इतना है, पॉसिबल ही नहीं है। कबो नहीं तुम्हारे मोबाइल ने हमारे आजमाने की मालिक, कवर छोटा पड़ेगा अब तो बदल दे। हमारे संग में भाव तो 4 साल में जब कपड़ा लेवे पे आज यूज नहीं कर सकती, जाके संग जो शुरू में मोबाइल को कवर आओ हो, अगर सही रखो हो तो आज लगाए तो साइज नहीं बदलेगा, तो ग्रोथ नहीं है। ऐसे बेटा पोषण मतलब कुछ खाने में से अच्छे तत्वों को बाहर निकालना। प्रजनन का मतलब अपनी जैसी जाति बनाना, जैसे हम लोग एक के बाद एक का निर्माण हो जाते हैं। मोबाइल कितने भी रख दो वो कभी अपने आप को निर्मित नहीं कर सकते। तो जिनमें ये चीजें होंगी वो कैसी मानी जाएंगी, लिविंग। हम लिविंग हैं, बिल्कुल है सर। पेड़ पौधे लिविंग हैं, बिल्कुल है। और पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। तो हमने आगे चल के बायोलॉजी की भी 3 ब्रांचें बनाई, एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है, और एक कौन है बेटा, माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी जंतु जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इनके जनक कौन है, अरस्तु। चूंकि जूलॉजी बायोलॉजी का 80% हिस्सा है, इसलिए बायोलॉजी एंड जूलॉजी के दोनों के जनक कौन है, अरिस्टोटल। सर क्यों है, तो कल बात हुई थी, इनने किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया, और 500 जीव जंतुओं की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था। इसलिए अगर ये बॉटनी के जनक हैं तो कुछ तो खास किया होगा, स्वाभाविक बात है। और सर इनने क्या किया है, इनने भी द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम नाम की किताब लिखी, और जब प्लांटेरम नाम की किताब लिखी तो इन्हें हमने बॉटनी के क्या जनक कह दिया। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों के विज्ञान के जनक कौन है, तो देखो आज से पहले यह था छोटे जीव होते हैं। हमारे बाबा से अगर कोई ये कहा तो कि ऐसे जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते, तो वे ये कहेंगे जीव नहीं होते, भगवान होंगे या भूत होंगे। लेकिन बाद में तो चलो दिखाई नहीं देती, ऐसे होता है बैक्टीरिया बोलते हैं। हम खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, जाके लाए थोड़े सुंदर हो जाए, जाके लाए धोएंगे भैया बैक्टीरिया ना है और हम बीमार ना हो।
पहला बैक्टीरिया एंटोनी वेन लीeuwenhoek नाम के व्यक्ति ने खोजा। इसलिए जीव विज्ञान में ये 3 शाखाओं के जनक। लौट के थोड़ो आएंगे, केमिस्ट्री सेम शब्द था, कीमिया से लिया गया था। कीमिया का मतलब केमिकल्स था और केमिकल्स का मतलब होता है रसायन। और इनके बारे में किताब किसने लिखी? एंटोनी लुवोसियर। जनक कौन थे? लुवोसियर। मॉडर्न एंड एंशिएंट दोनों के। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की और नामकरण लुवोसियर। ऐसी फिजिक्स को हमने देखा फ्यूजिस, और फ्यूजिस में से हमने देखा अर्थ होता था नेचर। नेचर का मतलब है प्रकृति, और सब कुछ बना और चल किससे रहा है? एक मटेरियल यानी पदार्थ, और दूसरा क्या है बेटा? एनर्जी। हम लोग ने शरीर रूपी मटेरियल है और ऊर्जा रूपी आत्मा है, इसीलिए तो हम चल पा रहे हैं। शरीर और आत्मा का एक भी भाग अलग हुआ नहीं चलेगा। इस पंखे में एनर्जी रूपी क्या है? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। और पदार्थ रूपी है, तो संसार किससे बना? इससे। सबसे ज्यादा फिजिक्स की जानकारी न्यूटन ने दी, एंशिएंट फिजिक्स के जनक। और न्यूटन के चीजों पे लिमिट किसने लगाई है? आइंस्टीन भाई साहब ने। आजकल हम आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ते, E बराबर mc स्क्वायर के बारे में पढ़ते। इसलिए आधुनिक फिजिक्स के जनक कौन हुए? सर इनसे सवाल आते हैं, तो अब पहले सवाल लगाते हैं। आज से अपना टॉपिक, कल हम लोग मिलेंगे 8 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 10:30 ही मिलेंगे। संडे है, जगह कल है, तो 9 से 10:30 लाइव मिलेंगे। फिजिक्स के ये टॉपिक के संग 2025 के सवाल होंगे। कल तुम समझ जाओगे पढ़ा कैसे जाता है। अब 25 सवाल के जवाब दो कि हमने जैसे रिवीजन किया। कुछ लोग कल नहीं आए, एक बात ध्यान रखियो, आवाज नहीं, 0 से शुरू कर रहे। तुम्हारा काम ये है कि नोट्स बढ़िया बनाने और गैप नहीं करने, पेपर में नहीं छूटेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। चलो 25 सवाल के जवाब दो, ये पढ़ चुके हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्लास है, वहीं कोई समस्या नहीं है, जो मीडियम होगा। साइंस शब्द किस भाषा से लिया गया? अब तो जवाब सिगन के आए चाहिए प्रभु। विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वैसे तो कोई नहीं, तो है ही नन ऑफ दी। अगर नहीं मिलता तो कौन होते? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु किसे? तो हम लोग कहेंगे सर जूलॉजी। और जूलॉजी के कौन है? अरिस्टोटल यानी। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक कौन है? तो अब देखो इसमें अरस्तु, चाणक्य, न्यूटन, आइंस्टीन एक भी नहीं है। सवाल गलत है, हम किसी को भी लगाएंगे तो गलत। अब ध्यान देने, चाणक्य नाम के साइंस से नहीं है, न्यूटन और आइंस्टीन फिजिक्स से है। अब बॉटनी किसके अंतर्गत आती है? बायोलॉजी। और पूरे बायोलॉजी के जनक को माने अरस्तु लगा रहे, लेकिन क्यों? थियोफ्रास्टिस नहीं है, अगर होते तो नहीं लगाते हैं। अगला फिर है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की किस शाखा में आता है? तो वनस्पति विज्ञान आता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लुवोसियर। तो नाइ कौन सा हुआ बेटा? फिजिक्स को लैटिन भाषा के फ्यूजिस से लिया गया, ये गलत लिखा है, फ्यूजिस से आया है, जिसका अर्थ होता है, फ्यूजिस का मतलब क्या है? नेचर, शक्ति, गति और रिसर्च। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, हमें लगता है भैया फिजिक्स है, फिजिक्स में गति के नियम पढ़े, जबकि कल हमने देखा फ्यूजिस का इंग्लिश मतलब होता है नेचर। नेचर का प्रकृति, और प्रकृति दो चीजों से मिलकर बनती, पदार्थ और ऊर्जा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा बेटा? नेचर। प्राचीन भौतिकी विज्ञान के जनक एंशिएंट फिजिक्स के तो न्यूटन भाई साहब हैंगे। आधुनिक के आइंस्टीन भाई साहब। फादर ऑफ एनिमेलिया पुस्तक किसने लिखी? एनिमेलिया यानी एनिमल किंगडम, जंतुओं के बारे में कौन है? चलो सवाल तुम्हारे 10 ही थे। कल हम लोग मिलेंगे लाइव, और लाइव होंगे संडे को कितने बजे? हम लोग कहेंगे सर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। सबसे महत्वपूर्ण क्लास 2025 के PYQ के साथ। हम कितनों बढ़िया पढ़ाए रहे, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो बेकार है। रिवीजन 2 बार करने, पेपर में फेल हो जाए तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।